हरिः ॐ। हरिः ॐ। हरिः ॐ। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चि नुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं त्वं गति परमेश्वर। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। सच्चिदानंद भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, करुणामयी अन्नपूर्णेश्वरी मात की, मंगलदायिनी गंगा यमुना मात की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए एक छोटा सा भजन सब मिल करके भक्ति भाव से सब मिल करके दोहराएं। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने
चरणों में भगवान तो अपने चरणों में भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना अपने। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, भला बुरा हूँ तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला। मुझे चाकर जन के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना। भगवान तो अपने चरणों में भगवान तो अपने मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तो अपने चरणों में भगवान तो अपने चरणों में भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना। भगवान तो अपने चरणों में भगवान तो अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तो अपने चरणों में 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 मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तो अपने चरणों में सीता राम राम राम, 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 सीता राजा राम राम राम, प्रभु राम राम राम, राजा राम राम राम, प्रभु राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की दिव्य मंगलमयी कृपा से श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। इस सप्तम स्कंद को जो है ऊती कहा गया। पुराणों का जो 9 लक्षण है उसमें सप्तम स्कंद का नाम है ऊती। ऊती शब्द से आप लोग ज़्यादा परिचय नहीं है आप लोगों का, तो ऊती शब्द का सरल अर्थ है वासना। ऊती शब्द का अर्थ है वासना। इस स्कंद में विशेष करके सप्तम स्कंद में वासनाओं का निर्वचन है। किसकी वासना? तो कहेंगे यहां मुख्यतः 2 प्रकार के वासनाओं का निरूपण है। एक है शुभ वासना, दैवी वासना जिसे कह सकते हैं, और एक है अशुभ वासना। सप्तम स्कंद में मुख्यतः प्रहलाद जी का चरित्र है। इसमें यह दिखाया जाएगा कि प्रहलाद जी में क्या है, शुभ संस्कार है, और उनके ही पिताजी जो हिरण्यकशिपु है उसमें कौन सी वासना है, अशुभ वासना है। इन दोनों का टक्कर हमेशा चलता ही रहता है। गीता जी में भगवान ने इसको दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति के बारे में शब्दों से कहा। 16वें अध्याय में आप देखेंगे भगवान ने 2 संपत्ति की बात कही। दैवासुर संपत्ति विभाग योग में एक है दैवी संपत्ति जिसमें 26 देवी गुणों को रखा गया, और आसुरी संपत्ति के रूप में दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, मेवच इत्यादि रूप में जो असुरों का गुण है, असुरों की संपत्ति है, इसको भगवान ने गीता जी में भी कहा। तो यहां पर मुख्यतः 2 वासनाओं का निरूपण होना है। एक है शुभ वासना और एक है अशुभ वासना। तो ऊती का जो निरूपण है सप्तम स्कंद में, ये पुराण का जो है कौन सा लक्षण है, 6वां है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः। अभी तक 6वां स्कंद तक सर्ग, विसर्ग, स्थान और पोषण, इन 4 तत्वों का निरूपण हो चुका है। अब जो पंचम लक्षण है पुराणों का, जो ऊती है, वासना है, उसका निर्वचन यहां दिखाया जाएगा प्रहलाद चरित्र के माध्यम से। तो प्रहलाद चरित्र का शुरुआत सुखदेव जी इस प्रकार से करते हैं। परीक्षित जी ने एक प्रश्न पूछा था, हे भगवान, भगवान सम है, परंतु कई बार भगवान जो है विषम आचरण करते हैं। देवताओं के पक्ष लेते हुए असुरों को मरवा देते हैं, पापियों को दंड देते हैं, पुण्यात्माओं को जो है अपने धाम बुला लेते हैं, वैकुंठ में स्थान देते हैं, मुक्ति दे देते हैं, भक्ति दे देते हैं, प्रेम दे देते हैं। तो कई बार भगवान में भी विषमताएं देखी जाती है। क्या भगवान के लिए उचित है? तो सुखदेव जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। कहा कि हे राजन, भगवान स्वरूपतः सम ही है। वो अज है, अव्यक्त है, निर्गुण है और सम है। दुनिया में अगर कोई सम है तो भगवान ही है। फिर भी भगवान अपने ही माया का, जो माया और माया में होने वाला जो तीनों गुण है, उसको स्वेच्छा से स्वीकार करते हुए ये लीलाएं करते हैं। जैसे भगवान किसी का पक्ष ले रहे हैं और किसी को दंडित कर रहे हैं। वास्तव में जिसको दंड दे रहे हैं उसके साथ भी भगवान का कोई द्वेष, बस हम भगवान को किस रूप में चाहते हैं इस पर निर्भर है। सुखदेव जी ने कई दृष्टांत दिया इस बात को और परिष्कार करने के लिए। क्या दृष्टांत दिया? दृष्टांत ये दिया कि देखो राजन, अच्छा, यहां पर सुखदेव जी ने साक्षात उपदेश न देते हुए नारद जी और युधिष्ठिर के बीच में एक संवाद हुआ था, उस संवाद के माध्यम से उपदेश कर रहे हैं। किसको? सुखदेव जी को, परीक्षित जी को। तो
बीच में एक प्रसंग और लेके आए सुखदेव जी। किसका प्रसंग लाया? कहा कि देखो एक इतिहास है, एक बार युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में जब शिशुपाल जी बड़े है ना भयंकर भयंकर गाली भगवान को दे रहे थे, तो भगवान 100 अपराध पहले से ही गिन गिन के रखे थे। जब 100वां पूरा हो तो भगवान ने सुदर्शन चला दिया, और जैसे सुदर्शन चलाया तो युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि एक दिव्य ज्योति निकल करके शिशुपाल के शरीर से भगवान में समा गया। महाराज युधिष्ठिर जी के मन में यह शंका हुई कि भगवान तो पुण्यात्माओं को उत्तम गति देने में देते हैं, परंतु ये तो पापी था, इसको क्यों जो है भगवान ने वो योगियों जैसा, भक्तों जैसा गति भगवान के शरीर में सायुज्यता को दे दिया? क्या कारण है? तो नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज की शंका को समाधान करने के लिए जो उत्तर दिया था, वही उत्तर जो है सुखदेव जी परीक्षित जी को समझा रहे हैं। सबसे पहले बहुत सुंदर एक श्लोक है भागवत में, निंदनस्तव सत्कारण्यकारार्थम कलेवरम प्रधान परयो राजन्न विवेकेन कल्पितम। कहा कि है राजन, हे महाराज सुनिए, निंदा हो चाहे स्तुति हो, चाहे सत्कार हो चाहे तिरस्कार हो, ये सब किसका धर्म है? पहले ये विचार कर लो। जब कोई व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। आप ये विचार करो, इस शरीर के भीतर ये जो पिंड आपके सामने है, अगर मान लो आप मेरे बारे में 2-4 शब्द गलत बोला, किसी से निंदा कर दिया, अब ये विचार कर लो इस पिंड में किसको ये निंदा किया गया? किसकी निंदा हुई? शरीर की निंदा हुई। तो शरीर को कोई बोध है? वो जड़ पदार्थ है। शरीर को पता चलता है कि हमारी निंदा हो रही है? नहीं हो, उसको पता नहीं चलता। अच्छा, आत्मा की निंदा हो सकती है क्या? आत्मा की निंदा हो नहीं सकती। क्यों? आत्मा क्या है? वो सबसे परे है। भगवान गीता में कहते हैं, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छिद्योयम अदाह्योयम अयम अक्लेद्यशोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थानो रचलोयम सनातन। आत्मा को कोई छू नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता है। तो जिसे कोई छू नहीं सकता, जिसे कोई बिगाड़ नहीं सकता, उसकी निंदा हो सकती है क्या? और शरीर मन बुद्धि की अगर निंदा की जाए तो वो है कि सबका सब जड़ है। तो फिर कहोगे निंदा किसकी होती है? हमें दुख क्यों होता है? हमें दुख इसलिए होता है क्योंकि हम शरीर में अभिमान करते हैं। कोई व्यक्ति मान लो कुरूप है, देखने में बड़ा काले रंग है, देखने में विभत्स है, अब उसकी जो है उपेक्षा कर दो, निंदा कर दो, तो शरीर को लेकर के व्यक्ति में दुख हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अब निंदा किसकी की? शरीर को लेकर के आपने किया। कोई व्यक्ति गरीब है, निर्धन है, उसको आपने अपमान किया, उसकी निंदा की, तो धन को लेकर के निंदा हो गई, उसकी उपेक्षा हो गई, तिरस्कार हो गई, जैसे भी समझो। तो उपाधियों के बारे में निंदा स्तुति करने से जो उपहित चैतन्य है वो समझते हैं कि ये मेरी निंदा हो गई, स्तुति हो गई। तो नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, देखो राजन, चाहे निंदा हो, स्तुति हो, सत्कार हो, तिरस्कार हो, ये सब का सब शरीर का धर्म है, ये आत्मा का धर्म नहीं है। आप मान लो आप मेरे बारे में 10 जोतर शब्द बोल दिया, अगर मैं कहूंगा कि मैं शरीर ही नहीं हूं, मैं चिन्मय आत्मा हूं, तो फिर आपको दुख लगेगा? नहीं लगेगा। दुख क्यों होता है? देखो आप शरीर में अभिमान करते हो, आपके अंदर ये अध्यास है कि आप मन हो, बुद्धि हो, शरीर हो, तभी तो आपको कष्ट होता है ना। तो नारद जी कहते हैं राजन, ये सब क्या है? ये जो शरीर में अभिमान करने वाला जो जीव है, अज्ञानी है, जो शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है, वही जो है निंदा स्तुति से दुखी होते हैं।
अब भगवान कैसे हैं? भगवान शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं। भगवान गीता जी में कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। गीता जी में जब भगवान को अर्जुन ने कहा प्रभु आप अपना विभूति मुझे बताइए, हम आपको कहाँ कहाँ चिंतन करें, आप तो बता रहे हो कि हम आपका ध्यान करें, भक्ति करें, परंतु कहाँ कहाँ भक्ति करें, किस किस रूप में भक्ति करें, आपका स्वरूप तो कुछ बताइए। तो भगवान ने सबसे पहले ये बताया कि अहम आत्मा गुणाकेश। हे अर्जुन, वास्तव में मैं हूं कौन? 10वां अध्याय का शुरू में ही देखना, जब भगवान ने विभूति बताना प्रारंभ किया तो अपने आप को आत्मा बताया। ये नहीं कह रहा कि मैं वसुदेव का पुत्र हूं। वसुदेव का पुत्र कौन है? शरीर है महाराज। दशरथ पुत्र क्या है? ये शरीर भी दशरथ से पैदा हुआ है। राम जी पैदा हुए क्या? राम जी अज अव्यक्त है, अज है, उनका जन्म नहीं होता। तो भगवान कहते हैं मैं आत्मा हूं। ये हमारा वास्तविक परिचय है, परंतु अज्ञान के कारण इस शरीर को ही अपना स्वरूप मानते 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 हमें ऐसा आदत पड़ गया कि शरीर के बारे में कुछ बोलते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। ये अध्यास के कारण हुआ है। इससे जो है ना, इस रहस्य को आप समझो। अगर आपको समझ में आ जाए तो निंदा स्तुति से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गीता जी में भगवान ने कहा, अर्जुन ने पूछा प्रभु आप ज्ञानी का लक्षण बताइए। भगवान ने कहा 2 अध्याय के अंतिम में, दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह। जो दुखों से उद्विग्न न होता हो। और 12 अध्याय में कहा तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्ट ये न केनचित्। निंदा और स्तुति जिसके लिए समान हो, उसके लिए कोई फर्क नहीं है। वो उसके तादाद में अध्यास ही नहीं करता है, ना उसकी प्रशंसा करने पर ये मानता है कि मैं बड़ा गुणवान हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं। इसीलिए कोई आपकी प्रशंसा कर दे तो उसमें ज्यादा फूलना, मानो कि ये शरीर की प्रशंसा हो रही है। आज हम बढ़िया आपके सामने 2-4 बातें सुनाने, वक्तव्य बढ़िया प्रवचन सुनाते, आप कहोगे कि महाराज जी बहुत बढ़िया बोलते हैं। असल में ये बोलने वाला कौन है? ये उपाधि से ही काम चल रहा है महाराज। आत्मा स्तुति से परे है, निंदा से भी परे है। इसलिए ज्ञानी का लक्षण ही वही है जो ज्ञानी निंदा स्तुति को अपना स्वरूप के भीतर नहीं मानते हैं, उनसे परे आत्मा को जान करके उसी में ही सदा रमण करते हैं। नारद जी ने कहा राजन, निंदा स्तुति केवल और केवल शरीर की होती है, आत्मा की स्तुति नहीं होती है। और भगवान सदा आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हैं। भगवान को कभी शरीर में अध्यास नहीं होता, तभी तो वो ईश्वर है। उनका अध्यास नहीं है हमारे शरीर के प्रति, परंतु जीव जो है शरीर में अध्यास करके निंदा स्तुति से परेशान हो जाते हैं। इस प्रकार से नारद जी ने कहा देखो, प्रश्न ये हुआ कि शिशुपाल का कल्याण कैसे हो गया, उसको मुक्ति कैसे मिल गई? तो नारद जी ने इसका उत्तर दिया कि व्यक्ति जिसके बारे में तन्मयता से सोचते रहते हैं वो उसी का स्वरूप को प्राप्त करता है। एक सुंदर दृष्टांत दिया, कहा कि एक कीट जो है, एक भिंगी कीट जो होता है, वो कीड़ा को पकड़ करके लेके आता है और उसका रहने का जो कोठरी है ना, उसके अंदर उसको डाल करके और वही कोठरी के सामने मंडराते रहते हैं। भन 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 करते हुए उस जो कीड़े रहने का जो स्थान है उसमें वो गोल चक्कर काटते रहते हैं। और उसके भीतर जिस कीड़ा को उसने डाल रखा वो डरते रहते हैं 24 घंटा कि कब आके हमको ठोकर मारेगा। ये भृंगी कीट क्या करता है, भन भन करके करते करते घूमेगा और एक एक बार जाकर के उसको चोट पहुंचाता है। और वो जो कीड़ा, जिस अंदर पड़ा हुआ जो कीड़ा है, वो ये डरते मारे ये सोचते रहते हैं कब आके हमको, और सोचते 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 वो कीड़ा एक दिन भृंगी कीट बन करके तद्रूप ले लेता है महाराज। इसी प्रकार कोई मान लो कोई भगवान से द्वेष करता है, जैसे शिशुपाल है, दंतवक्त है, कंस है ना, रावण है इत्यादि, जो भगवान से द्वेष करने वाले हुए,
ये द्वेष ही इतना तन्मयता से करते हैं कि सदा सदा उनको भगवान का ही स्मरण होता रहता है। बल्कि ये वास्तविकता है, जो भगत लोग जितना स्मरण करते हैं उससे ज्यादा स्मरण तो आप देखना, आपके शरीर में कहीं भी कोई पीड़ा हो, कोई कष्ट हो, आपका पूरा ध्यान उसी में जाएगा, है नहीं? बंबई में कहीं अभी बवाल मच जाता तो सारा पुलिस वाले कहां दौड़ते हैं? कहीं बम फूट जाता है तो सारा सिक्योरिटी फोर्स वहीं जाएगा, उनका ध्यान पूरा वहीं रहेगा। तो हमारे शरीर में कहीं भी कोई दुख होता है तो हमारा मन क्या होता है? कोई व्यक्ति हमारी निंदा कर दे तो पूरा अटेंशन उसकी ओर जाता है। शत्रु का कब नाश करे, कैसे नाश करे, नुकसान उसका कैसे पहुंचाए, ध्यान उधर ही, मन वाणी से पूरा लग जाते हैं कि कैसे उसका हम नुकसान कर सके। तो कंस है, शिशुपाल है, ये सब भगवान से द्वेष करने वाले हैं, और द्वेष भी इतने निष्ठा से कर रहे हैं मानो भगवान कहते चलो तू तो हमारा ऐसा चिंतन किया तो तुझे ही मुक्त कर दें। तो मानो भगवान से शत्रुता भी करो तो ढंग से करो, हैं? कृष्ण से शत्रुता भी करो तो ढंग से शत्रुता करो। तो भृंगी कीट का दृष्टांत देते हुए नारद जी ने कहा, और भी कई दृष्टांत रखा, क्या है देखो सुन लो। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैत्यादयो नृपाः संबंधात् वृष्णय स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। हे राजन सुनो, भगवान को अलग अलग भक्तों ने अलग अलग तरीके से भगवान को प्राप्त किया है। क्या दृष्टांत है? तो सबसे पहले गोपियों का दृष्टांत दिया। देखो राजन, गोपियों ने भगवान को कामना से प्राप्त किया, भगवान को ही प्रियतम के रूप में चाहा। तद अतिरिक्त हमें ना तो संसार चाहिए, ना पति चाहिए, ना पुत्र चाहिए, ना परिवार चाहिए, कुछ नहीं, केवल प्रियतम के रूप में हमें तो वो नंदनंदन भगवान चाहिए। हम भारत में रहने वाले हैं, भारत में बहुत ही प्रसिद्ध एक कृष्ण भक्त हुई मीराबाई। मीराबाई के जीवन में भी वही घटनाएं घटी है। जब उनके पति का देहांत हुआ तो उनको कहा गया कि आप ये श्रृंगार को उतार के फेंक दो। हमारे भारतीय परंपरा में जब पति का देहांत हो जाए तो माता श्रृंगार नहीं करती। मीराबाई से जब कहा गया कि आप भी श्रृंगार उतार दो, तो मीराबाई ने कहा मैंने तो अपना परम पति तो कृष्ण को ही मान रखा है, जब परम पति सदा विद्यमान हो तो हम श्रृंगार कैसे उतारें? मीरा ने श्रृंगार नहीं उतारी। लोग उनके बारे में अनाप शनाप कहते रहे, उनकी निंदा करते रहे, कुछ भी कहते रहे, परंतु वो उनका ध्यान तो भगवान। आप सोचो उस समय में राज सत्ता के विरुद्ध जाकर के मीरा मां ने कृष्ण भक्ति को जो है आगे किया, छोड़ी नहीं। एक समय तो ऐसी भी आई थी जब उनका पिताजी का देहांत हो गया, ससुर का देहांत हो गया, पति भी चले गए, फिर भी मां मीरा ने भगवत भक्ति का मार्ग को नहीं छोड़ा। राज सत्ता छोड़ दिया, राज परिवार छोड़ दिया, वृंदावन में आके रहने लगे, परंतु भक्ति नहीं छोड़ी। ये मीराबाई में, ये आधुनिक काल में ये उदाहरण जो है मीराबाई में बिल्कुल सटीक ये बैठता है कि भगवत भक्ति को उन्होंने आगे रखा। जो परम प्रियतम भगवान कृष्ण है, क्योंकि बचपन में मां मीरा जो है अपनी दादी के साथ एक दिन बैठी थी तो देखे कि एक बारात जा रही है, तो बारात में एक कन्या है और उसका दूल्हा है। तो मीरा ने, छोटी सी मीरा ने पूछा कि ये कौन है? तो दादी ने कहा ये दूल्हा है। तो कहा कि मेरा दूल्हा कहाँ है? दादी ये तो बताओ कि मेरा दूल्हा कहाँ है? तो दादी ने कहा
तेरा दूल्हा तो गिरधर गोपाल है, मेरे तो गिरधर गोपाल। उसी दिन से मां मीरा के मन में ये बात जो है बैठ गई थी कि भगवान ही परम पति है, तद व्यतिरिक्त कोई पति। ये जो प्रेम की दुनिया है, संसार है, उसमें तो विधि निषेध का सर्वथा अभाव है महाराज। जब आप भी गोपियों की तरह भगवत भक्ति करने लग जाओ, भगवान से प्रेम करने लग जाओ, तो ये लौकिक नियम आप पर लागू नहीं है, परंतु प्रेम सटीक हो। बंगाल में एक भगवान का अवतार हुई चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लेने के लिए घर छोड़ के जा रहे थे, तब घर में सद्य विवाहिता स्त्री है। हमारे नजर में यह गलत होता है कि अभी अभी आपने शादी की और अभी अभी उस नवयुवती स्त्री को छोड़ करके आप जो है सन्यास के लिए जा रहे हो। किसी भी दृष्टिकोण से ये सटीक कोई भी इसको सही नहीं कहेगा। परंतु जब प्रेम हो जाए, भगवान के प्रति जो प्रेम हो जाए ना, उस समय परम कर्तव्य केवल वही है, इससे अतिरिक्त और कोई कर्तव्य है ही नहीं। कई लोगों ने हम लोगों से पूछते रहते कि महाराज जी हम भी साधु बनना चाहते हैं, हम भी सन्यास लेना चाहते हैं, सन्यासी बनना चाहते हैं। परंतु जिसके मन में त्याग हो जाता है पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण, वो कहना नहीं पड़ता है। वृंदावन में आप लोग जो गए होंगे वहां सुना होंगे एक लाला बाबू का मंदिर है, सुने होंगे कि नहीं? एक लाला बाबू का मंदिर है। तो ये कहने में आता है कि लाला बाबू को एक दिन वो दोपहर का समय था, तो उस दिन लेट हो गया था, तो लाला बाबू नहाए नहीं थे। स्नान के लिए जाएंगे, नहा के आकर के भोजन करेंगे, तो बेटी, जब पिता बहुत देर तक स्नान के लिए नहीं जा रहे, तो बेटी ने कहा पिताजी स्नान करने जाइए, ये बेला तो जा रही है, तो समय तो जा रहा है, दोपहर का समय बीतता जा रहा है, आप कब नहाएंगे और कब भोजन करेंगे? लाला बाबू के ये इसमें क्या हो गया, बात जो है खटक गई। बेला जा रही है, समय बीत रही है, हम क्या कर रहे हैं? तो जो स्नान के लिए जो गमछा लेके आई थी बेटी ने, उसको कंधे में डाला और सीधा चलो वृंदावन। ये है त्याग। पूछ करके हम साधु बनना, हम लोग, कई लोग पूछते रहते हैं। कल भी हमको एक लड़का ने पूछा, हम सन्यासी बनना चाहते हैं, कैसे बने? घर छोड़ना चाहते हैं। तो क्यों छोड़ना चाहते हैं? ढंग से अगर विचार करोगे तो किसी को कहने की जरूरत, जब जोर का किसी को बाथरूम जाने का प्रेशर हो तो किसी से पूछता है जाऊं कि ना जाऊं? सरल शब्दों में समझो, कोई पूछता है किसी से? जोर का भूख लगे हो, प्यास लगी हो, किसी से पूछता है कि पानी पीऊं कि ना पीऊं? तो गोपियों की वो स्थिति है, उस समय पीछे क्या है, संसार कहाँ है, पति कहाँ है, ये लौकिक विधि निषेधों से वो परे हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने सद्य विवाहिता स्त्री को छोड़कर सन्यास के लिए आगे बढ़ गए। आचार्य शंकर सिर्फ 8 साल की उम्र में, घर में कौन है? सिर्फ एक वृद्धा माता, आगे पीछे कोई नहीं, पिताजी चल बसे, पिताजी भी नहीं, कोई ऐसा और कोई है ही नहीं भाई बहन। एक वृद्धा माता को छोड़ करके 8 साल का एक बच्चा जो है केरल से पैदल चल पड़े। कैसे चल दिए? हम कहेंगे तो गलत कर दिया पूरा, परंतु अगर आचार्य उस दिन घर से ना निकले होते, आज हम सब शायद यहां ना बैठे होते। उस घटना को सोचिए। तो कुछ चीजें जब आपके अंदर वैराग्य हो, प्रेम हो, तो कुछ विधि निषेध आप पर लागू नहीं। मीरा माई ने भी वही किया कि कौन है क्या कहें, पति कहाँ है ना? उनके ससुर है, उनके पिताजी हैं, सब युद्ध लड़ करके मुगलों से, इस्लामी बादशाहों से लड़ करके सब चले गए, परंतु मां मीरा उसी में लगी रही, वो भक्ति में लगी रही।
ये देखो जीवन में। तो नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, देखो राजन, गोपियों ने कामना से भगवान को चाहा और प्राप्त किया। द्वितीय जो है भयात कंसात, जो कंस है वो भगवान से डरते रहे, भयंकर डरते थे। ये आ जाएगा, है ग्वाला आ जाएगा, किधर से आएगा, खिड़की से आएगा, दरवाजा से आएगा, ऊपर से आएगा, ये जमीन फाड़ के आएगा, हमेशा ये डरते रहे ये आएगा। तो क्योंकि दिमाग में वही भविष्यवाणी बैठा हुआ है, आकाशवाणी ने कह दिया था तुझे मानने वाला पैदा हो गया है। भगवती की जब आई महामाया के रूप में तो महामाया ने कह दिया कि तुझे मारने वाला गोकुल में बढ़ रहा है, वहां पल रहा है, पैदा हो गया है। तो कंस हमेशा भगवान के बारे में भयभीत होते रहे, ऐसे चिंतन करते रहे कृष्ण के बारे में, तो कृष्णमय हो गया उसका चित्त। इसके बाद आया द्वेषात, शिशुपाल है, दंतवक्त्र है, भगवान से द्वेष करते, भगवान को शत्रु मानते हैं। और ऐसा शत्रु मानते हैं मानो भगवान ही उसके चारों ओर हो गया। शत्रुता करते करते भी चरम स्थिति में पहुंच गया कि भगवतमय उसका चित्त हो गया। इसीलिए शिशुपाल का भी जब भगवान के हाथों शिशुपाल का वध हुआ, तो शिशुपाल को वही गति मिली, वही स्थान उसे प्राप्त हुआ जो योगियों को प्राप्त होता है, भक्तों को प्राप्त होता है। यादवों ने भगवान से संबंध बनाया कि भगवान हमारे ज्ञाति है, कुटुंब है, आत्मीय है, भाई है इत्यादि के रूप में। यादवों का भी कल्याण हुआ। पांडवों ने भगवान को किस रूप में चाहा? स्नेह वर्ष चाहा, भगवान से स्नेह करते, अत्यंत स्नेह। और अर्जुन तो भगवान को सखा मानते हैं। इत्यादि रूप में भिन्न भिन्न प्रकार के भक्तों ने भगवान को भिन्न भिन्न प्रकार से चाहा, सबका कल्याण हुआ। किसी भी रूप में आप चाहो, लक्ष्य आपका। इसलिए देखना गीता जी में भगवान ने कहा कि मेरे तो 4 प्रकार के भक्त हैं। कौन कौन से भक्त हैं? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। भगवान को चाहने वालों को भगवान ने 4 भागों में बांट के कहा गीता जी में कि कोई आर्त है, रोग से ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, शरीर से अक्षम है, बुढ़ापा ने ग्रसित कर लिया और कोई रास्ता है नहीं, कोई बचाने वाला नहीं है, तो भगवान को पुकारते हैं, ये आर्त हुए। अर्थार्थी हुए, जिसको धन चाहिए, पुत्र चाहिए, संपत्ति चाहिए, नौकरी चाहिए और भगवान से मांगते हैं। और एक है जिज्ञासु, जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उस तत्व को समझना चाहते हैं, ये हो गया जिज्ञासु। और अंतिम जो है ज्ञानी। इन चारों में से जो प्रथम 3 है, भगवान ने प्रथम 3 क्या है, तीनों को भगवान ने उदार कहा। उस श्लोक से आगे का जो श्लोक है, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। भगवान ने कहा जो सकाम रूप से भी हमें चाह रहे हैं, हमारी भक्ति कर रहे हैं, वो भी उत्तम है, उदार है। क्यों उदार है? कम से कम मांग तो हमसे रहे हैं, मांगे तो भगवान से मांग रहे हैं ना, इसलिए उदार है। आप ही का बच्चा है, भला बुरा, सुख दुख, कुछ भी हो, परेशान हो, समस्या हो, अगर माँ बाप से आके कहें तो माँ बाप खुश होंगे कि नहीं होंगे? अगर माँ बाप को ना कह करके पड़ोसी को जाके बोल दे तो माँ बाप क्या कहेंगे? तू समस्या क्या है हमको बता, तो हमारा बच्चा है तो भगवान से मांगो। हम क्या करते हैं? भगवान से नहीं मांगते, कहाँ मांगते हैं? बाबा के पास भागते हैं। ऐसे बाबा है कि नहीं? झाड़ फूक करने वाले, ताबीज देने वाले, है ना? हम उनके पास जाते हैं, लाखों की संख्या में, हजारों, लाखों, करोड़ पानी में फेंक देते हैं। क्या कारण है?
क्योंकि आपके अंदर भगवान के प्रति विश्वास। अगर आपको मांगना है, मन में कामना है, तो कोई बुराई नहीं है। निष्काम आप नहीं हो सकते हैं तो कोई बुराई नहीं है। सकाम है तो सकाम ही रहो और भगवान से मांगो, मिलेगा जरूर। और वो जो कामना है, वो कामना भी धीरे 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 एक दिन निष्काम हो जाएगी। क्यों? भगवान स्वयं साक्षात निष्काम है। निष्काम होने से भगवान के जो भक्त हैं, अगर कामना से भी चाहते हैं भगवान को, धीरे धीरे वो भगवान उनको निष्काम बना देते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, जो मुझसे मांगते हैं, आर्त हैं, जिज्ञासु है, अर्थार्थी हैं, ये भी उदार है, अन्यों से तो अच्छा है। कम से कम कुछ पाने के लिए मेरी भक्ति तो कर रहे हैं। तो देखो, लक्ष्य हमारा भगवान है, उसको पाने के तरीका भिन्न भिन्न है। अपना अपने स्वभाव के अनुसार जीव उसे चाहते हैं, और ये नियम भी है। रामकृष्ण परमहंस जी के पास कई तरह के भक्त लोग आते थे। गृहस्थ लोग भी आते थे, कामना से प्रेरित होकर के लोग आते थे, और त्यागी नैष्ठिक जो सन्यासी लोग भी है, उनमें स्वामी विवेकानंद आदि जो बड़े बड़े उनका त्यागी सन्यासी उनका शिष्य हुए। जब वो गृहस्थी लोग आते थे तो कैसे उपदेश करते हैं कि माँ बाप की सेवा करो, घर का अच्छे से प्रतिपालन करो, धर्म पूर्वक संसार में रहो। और जब विवेकानंद आए तो कहा कि तू संसारियों से मिलना नहीं, जो विषयी लोग ऐसे उनसे दूर रहना। तो देखो, अधिकारी भिन्न भिन्न होने से उपदेश भी सबके लिए एक जैसा उपदेश नहीं है, और एक जैसा उपदेश देने से सबका कल्याण होगा भी नहीं। हम ये कह दे कि सब जो है सन्यास ले लो, सब बाबा बन जाओ, तभी परमात्मा प्राप्त होगा, तो संभव है? हमारे शास्त्र में यह कहा गया कि संन्यस्य श्रवणम कुर्यात्। वेदांत को कब सुनना चाहिए? पहले सन्यास लो, तब वेदांत सुनना चाहिए। अगर सबके लिए एक ही विधि कर दिया जाए तो वेदांत कोई सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। सबके द्वारा संभव भी नहीं है। अनेक जन्मों का जो पुण्य कर्म है, जब परिपाक होता है, वो फल देने के लिए जब उद्भूत होता है, तब जाके किसी के मन में वैराग्य होता है, संसार में असारता का बोध होता है, संसार असार है, नाशवान है। ये ज्ञान सबको नहीं होता। जिसको हुआ है उसको जो है उस हिसाब का उपदेश दिया जाता है, और जिसको नहीं हो रहा है उसको कहो कि भक्ति करो, निष्काम कर्म करते हुए उसका प्रवृत्ति मार्ग का उपदेश देते हुए उसको धीरे धीरे निवृत्ति मार्ग की ओर लेकर चलना है। तो नारद जी ने कहा, देखो, लक्ष्य भगवान है, वो पाने का तरीका अलग अलग है। जो मुख्य बातें हैं वो है तन्मयता कितनी है, एकाग्रता से हम करते कि नहीं करते हैं, ये बात है। तो शिशुपाल आदियों ने भगवान से इतना द्वेष किया कि 24 घंटा भगवत स्मरण करते रहे। अब जो है शिशुपाल के प्रसंग में नारद जी अब ये जो शिशुपाल है, इनका पूर्व जन्मों का भी चरित्र सुनाने शुरू किया। ये जो शिशुपाल थे, ये पूर्व जन्म में कौन थे? भगवान का ही पार्षद था, जय विजय, जो सनकादियों के शाप के कारण 3 जन्मों में उनको 3 बार जन्म लेना पड़ा। प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दूसरा जन्म में रावण कुंभकर्ण, और तीसरा जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र। प्रथम जन्म में जब वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए, उस समय हिरण्याक्ष जो छोटा भाई था और हिरण्यकशिपु बड़ा था। जब हिरण्याक्ष बड़ा बलवान हो गया, उसका ऐसा बलवान था हिरण्याक्ष कि धरती माता को ही उठा करके रसातल में भेज दिया। जब मनु महाराज जब सृष्टि करने गए तो मनु महाराज ने कहा, हम सृष्टि कहाँ करें जब धरती ही नहीं है। तो धरती को बचाने के लिए पुनः
उद्धार करने के लिए भगवान को वराह रूप लेना पड़ा और वराह अवतार लेकर के भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो हिरण्यकशिपु महाराज भयंकर क्रोधित हो गए। बड़ा भाई था, भाई के मृत्यु से हिरण्यकशिपु जो है भयंकर क्रोधित हो गए। अच्छा, हिरण्यकशिपु का मतलब क्या है? हिरण्य कहते हैं किसको? हैं? सोने को। तो सोने से उपलक्षित जो विषय हैं, पदार्थ हैं, भौतिक वस्तु है, वो सब हिरण्य शब्द वाच्य है। जिसका दिमाग बुद्धि सदा इस संसार को पाने में लगा हो, जिसकी बुद्धि, वो हिरण्यकशिपु है। 24 घंटा जो संसार को प्राप्त करने में लगा हुआ है, तो वो है हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु ने जब देखा कि भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर के मेरे ही भ्राता को मार दिया, हिरण्यकशिपु के मन में बड़ा क्रोध आया कि ये विष्णु भगवान, ये जो विष्णु है, ये पहले अच्छा था, अब जो है ये देवताओं के पक्ष लेने लगे, निष्पक्षता को इन्होंने छोड़ दिया, अब जो है हम तो इस विष्णु को दंडित करेंगे। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो मां दीति और हिरण्याक्ष की जो पत्नी है बहुत रोई। हिरण्यकशिपु ने उनको बहुत बढ़िया बढ़िया उपदेश दिया, बहुत सुंदर सुंदर कथा सुनाई उनको, और देखो ये शरीर नाशवान है, आत्मा नित्य है। ऐसे करके हिरण्यकशिपु ने अपने माँ को और भाई के पत्नी को वेदांत सुनाया। ये भागवत में वर्णन है महाराज। हिरण्यकशिपु ने बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया, यमराज का प्रसंग सुनाया। अब हिरण्यकशिपु के मुख से वेदांत सुना तो माता दीति थोड़ी सी चुप हो गई कि बेटा तो अब चला गया, अब 100 वर्षों तक, हजारों वर्षों तक रोने से भी हिरण्याक्ष पुनः वापस आने वाला नहीं है। जब हिरण्यकशिपु ने मां को समझाया और मां दीति जो है अब पुत्र शोक को छोड़ करके थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। हिरण्यकशिपु ने अपने ही जितना चेला चामुंडा था, सहयोगी जितना दैत्य था, असुर था, सबको बुलाया और कहा तुम सब जाओ और जहां जहां पर ब्राह्मण देखे, जहां जहां पर यज्ञशाला देखे, जहां जहां पर गौशाला देखे, जहां जहां पर मंदिर देखे, वहां पर जाके तुम लोग अपना अधिकार जमाओ, अपना उसमें क्या वो करो, अधिकार सिद्ध करो। कहां कहां जाना चाहिए उसका सुंदर वर्णन है। कहां जाएं? यत्र यत्र द्विजागावो वेदा वर्णाश्रमा क्रिया तम तम जनपदम यात संदीपयत वृक्षत। कहा कि जहां जहां पर ब्राह्मण हो, द्विज लोग रहते हो, यज्ञ हवन करते हैं, वहां तुम लोग जाओ। और जहां जहां पर गावः, गौ माता हो, गाय हो, वहां जाओ। और वेदाः, जहां जहां पर वेद का पारायण होता हो वहां तुम लोग जाओ। वर्णाश्रमा किया, जहां जहां पर वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जा रहा हो, धर्म कर्म किया जा रहा हो, तुम सब उस जनपद में जाओ और उसको क्या कर दो? उजाड़ दो, उसको तोड़ फोड़ कर दो। हमारे देश में भी आए थे ना, कोई अरब से आए, कोई मंगोल से आए, कोई उधर से आए, कोई उधर से आए। क्यों आए? देखिए भारत के वासी क्या किस में लगे थे? ज्ञान विज्ञान में लगे थे। कोई शून्य बनाने में, शून्य के आविष्कार में लगे थे, हैं? कोई वेद का आविष्कार में लगे थे, कोई आयुर्वेद के आविष्कार में लगे थे, कोई योग के आविष्कार में लगे थे। सब ऋषि मुनियों का जो है संहार करो, इस देश में जाकर के क्या करो? सबसे पहले अधिकार जमाओ। आज भी उनके चेला चामुंडा जिंदा है कि नहीं? हिंदू मंदिरों को तोड़ तोड़ करके, हाँ जी। आज थोड़ा अभी सुधार हो रहा है, तो सुधार होगा कैसे होगा? जब आप बटन दबाओगे, सुधार तभी होगा महाराज। इशारा समझ जाओ, इस देश में पुनः वो राम राज्य लाने के लिए
सब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। सब जात पात ऊंच नीच भेद को भुला करके एक हो करके आपको जीना पड़ेगा। जब तक एक नहीं होंगे तब तक आपका संहार होता रहेगा। आपका मंदिर, आपका धर्म, धर्मस्थली, तीर्थों पर कब्जा होता रहेगा। ये 5 अंगुली जब ऐसे मिलते हैं तब मुट्ठी बनते हैं महाराज। एक से क्या होगा? एक से कुछ होगा? किसी को मुक्का मारोगे कोई प्रभाव पड़ेगा? तो 5 को इकट्ठा करके मारो तो असर होगा। इसलिए अब हमें एक होना है। ये जो संधि काल है महाराज, हजारों साल बाद ये युग संधि क्षण है, इसको चुकना नहीं। इसको गंभीरता से सोचोगे तब आपको समझ में आएगा। हो सके भविष्य में अगले हजारों साल तक दोबारा वो संधि काल ना आवे, दोबारा ऐसा राजा हमें प्राप्त ना होवे जो धर्म के लिए कार्य करता हो। 47 के बाद 70 साल बाद अब मिला है कोई हिंदू धर्म के बारे में बोलने के लिए, हिंदू का आवाज उठाने वाला। मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, मैं अपना धर्म के लिए बोलता हूं। जो हमारे धर्म के लिए कार्य करेगा हम उसके सपोर्ट करेंगे। तो ये जो संधिकाल आया है, पुनः हमें सनातन को पूरे दुनिया में फैलाना है, पूरे विश्व में फैलाना है। और इस मानव जाति के लिए यही एकमात्र शांति का रास्ता है, जो सनातन ही वो शांति का मार्ग दिखा सकता है। क्योंकि वो चीज हमारे धर्म में मौजूद है, सबको साथ लेके चलने की, सबको एक करके चलने की, सबको प्रेम करने की, सबको अपना मानने की, अपना समझ करके सबसे आत्मवत व्यवहार करने की। ये कला जो है, ये सीख सनातन में है, किसी और जगह नहीं है। समुद्र में बड़े बड़े मछलियां जो है, बड़ी बड़ी मछलियां, छोटे छोटे मछलियों को हमारे इस धरती सृष्टि में भी ऐसे कुछ संप्रदाय है, ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो दूसरों को निगलने में अपना क्या समझते हैं? बहादुरी समझते हैं। सनातनी ऐसा नहीं। तो हमें अब एक होना पड़ेगा। हिरण्याक्ष ने कहा उस जनपद में जाओ, तम तम जनपदम प्राप्यातः संदीपयत दृश्यत। उस जनपद को उजाड़ दो। उनके जितना चेला था सब जाकर के महाराज अत्याचार शुरू कर दिया और बोल दिया आज से भगवान विष्णु की पूजा कोई नहीं करेगा, सब मंदिरों में मेरी पूजा की जाएगी। हिरण्यकशिपु ही एकमात्र भगवान होगा, भगवान हिरण्यकशिपु होगा। मैं राजा हूं और राजा का ही पूजन किया जाए, और किसी की पूजा यहां मेरे राज्य में तो नहीं हो सकती। उनके चेलाओं ने जाकर के महाराज बड़ा उत्पात मचाया, और हिरण्यकशिपु ने भी देखा कि हम भी थोड़ा सा और बलवान होना जरूरी है, हमको भी थोड़ा और ताकत चाहिए, हमको भी थोड़ा और ताकत चाहिए। तो महाराज मंदराचल पर्वत में जाकर के हिरण्यकशिपु ने भयंकर तप करना प्रारंभ किया। ऊर्ध्वबाहु होकर के एक पेड़ के अंगूठे के ऊपर खड़े होकर के सालों साल तक भयंकर तप करते रहे, और तप के प्रभाव से हिरण्यकशिपु के ललाट से ऐसा दिव्य ज्योति प्रकट हुआ कि स्वर्ग तक फैल गया। महाराज भागवत में वर्णन है कि स्वर्ग मर्त्य तीनों लोगों को जो है अभिभूत कर लिया हिरण्यकशिपु का जो ये तपस्या का जो तेज था। देवताओं के मन में भी ये शंका हो गई, देवता भी डरने लगे कि हिरण्यकशिपु क्या करना चाहते हैं, पता नहीं किस लिए तप कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु के तप से समस्त देवता भी त्रस्त हो गए, भयभीत हो गए। देवता लोग मिल करके सब ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा हम देख लेंगे, अभी टाइम नहीं हुआ, अभी समय आने दो। तो हिरण्यकशिपु जो तप कर रहे थे, उस तप से हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी का आह्वान किया। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, कहा वत्स वर मांगो। तो हिरण्यकशिपु ने एक भयंकर वरदान मांग लिया, चाहे आज दुनिया में आज तक किसी ने ऐसा वरदान मांगा ही नहीं है। क्या मांगा? कि ऐसा वरदान हमें दीजिए कि हमें ना तो कोई है ना भूतेभ्यस्तद विशिष्टेभ्यो
मृत्युर्मा भुन मम प्रभो। हे प्रभु, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई मनुष्य ना मार सके। इस सृष्टि में पैदा होने वाले जितने भी प्राणी हैं, ना देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, पशु, कोई हमें ना मार सके। ना हमें घर में मार सके, ना बाहर मार सके, ना हमें जमीन पे मार सके, ना हमें आसमान में मार सके, ना हमें दिन में मार सके, ना हमें रात में मार सके। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो चेला बड़ा भयंकर निकल गया। हाँ, बहुत बुद्धिमत्ता से उसने वरदान मांग लिया। एक वृंदावन में एक कथा सुनाते हैं हमारे संत लोग, समय हो गया है फिर भी संक्षिप्त में सुनाते हैं। एक भगत था, बड़ा ब्रह्मा जी का बड़ा तप किया। एक दिन नारद जी का उनका संगत हुआ तो नारद जी से पूछा कि ऐसा कोई देवता बताओ 33 कोटि देवताओं में जो सबसे जल्दी प्रसन्न होता हो। तो नारद जी ने कहा, देखो सबके पास अपना अपना भक्तों की कैटेगरी है, सब अपने अपने भक्तों में बिजी है। विष्णु भगवान के पास टाइम नहीं है, उनके पास हजारों करोड़ों भक्त है। शंकर जी के पास उससे भी ज्यादा है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज चैनलों में दिखा रहा था कि भारत में किस देवता को सबसे मानने वाले ज्यादा है। आज तक में मैंने न्यूज सुन रहा था एक दिन, तो उसमें दिखाया शंकर जी को मानने वाले सबसे ज्यादा है ना। इसके दूसरे नंबर पे शायद माता का चेलाओं का नंबर है और विष्णु भगवान का नंबर तीसरे या चौथे में है। तो शंकर जी को मानने वाले सबसे ज्यादा है। तो नारद जी ने कहा, देखो ना तो विष्णु भगवान के पास टाइम है, ना तो शंकर जी के पास टाइम है, तुम ब्रह्मा जी का तपस्या करो। क्योंकि ब्रह्मा जी को बहुत ज्यादा लोग उपासना नहीं करते। अब ब्रह्मा जी के पास भगत कम है, इसलिए वो जल्दी प्रसन्न हो सकते हैं। तो भगत ने ब्रह्मा जी का तप किया और 3 साल तक भयंकर तप किया और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। कोई आज कोई हमको बुला रहे हैं, बहुत दिन बाद हमको एक चेला मिला। तो ब्रह्मा जी जल्दी जल्दी आ गए, आके हैं कि ब्रह्म बर मांगो। तो उसने बढ़िया बर मांगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम 3 साल तप किए तो 3 वरदान मांग लो, हर साल एक साल के लिए एक वरदान। तो भगत ने बड़ा चालाकी से वरदान मांगा। पहले वरदान में ये मांगा कि अभी तक हमारा ब्याह नहीं हुआ, तो एक ऐसी कन्या हमको दिला दो जो हमारा घर बस जाए। प्रथम वरदान हो गया। दूसरा वरदान में क्या करे कि ब्रह्मा जी अभी तक तो टूटी फूटी जो कुटिया में रहने लगे, अब कोई ऐसा प्रसाद बना दो जिसमें हम घर बार बसा के बढ़िया शांति से रह सके। तो ब्रह्मा जी कहा, ठीक है, तीसरा वरदान मांग लो। अगर तीसरा वरदान में यह है कि जब मुझे मन करे 3 वरदान और मांग लूं, आपसे 3 वरदान और समय अनुसार जब मुझे जरूरत पड़े 3 वरदान और मांग लो। अब ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो हम तो फंस गए, क्या करें, ऐसा भक्त जो है। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, जब हो समय हो मांग लेना, 3 वरदान और मांग लेना। तो कुछ दिन बाद वो घर चले गए। अब जो है घर में रहने लगे। अब हर दिन कुछ ना कुछ घर में संकट हो तो ब्रह्मा जी को बुलाने लगे। घर के काम करने के लिए भी कोई कामगार को नहीं बुलाते हैं कि झाड़ू पोछा करने के लिए किसको बुलाया जाए, ब्रह्मा जी को बुलाया जाए। घर में बारिश से छेद हो गया तो कहा कि ब्रह्मा जी ये घर नया बना दो। तो ब्रह्मा जी तंग आ गए कि कैसा चेला मिला है, एक वरदान 2 वरदान मांगता और तीसरे वरदान में फिर 3 वरदान जो है फिर मांग लेंगे अगले जन्म, अगले में 3 वरदान, जब मन चाहे और 3 वरदान मांग लो। अब ब्रह्मा जी परेशान होकर के भगवान के पास गए, विष्णु भगवान के पास गए कि प्रभु हमें ऐसे भक्त से बचाइए। भगवान ने कहा, ये कलियुग है, ये जब सत्य युग में ही ऐसा चेला मिल गया तो कलियुग के मनुष्य तो उससे ज्यादा है बिजनेसमैन है। हिरण्यकशिपु कितना चालाकी से वरदान मांगा कि ना तो जमीन में, ना आसमान में, ना दिन में, ना रात में, ना मनुष्य, ना पशु, कोई भी किसी भी रूप में हमें मार ना सके। क्योंकि सीधा अमर होने का वरदान तो मांग नहीं सकते, ये दे भी नहीं सकते, ये प्रकृति का विरुद्ध है। तो ये दे सकते हैं, इसलिए घुमा फिरा करके भगवान को ही फंसा दिया। तो भगवान ने कहा, ये कलयुग है, इस समय वरदान देते समय भी हे ब्रह्मदेव आपको सोचना चाहिए। अब ब्रह्मा जी को कहते हैं कि आप जाइए, हम कुछ व्यवस्था करते हैं। तो माँ सरस्वती को अंतर हृदय से भगवान ने प्रेरित किया और उसके जिह्वा में जाके माँ सरस्वती बैठ गई।
जब उसके मन में वरदान फिर मांगने का संकल्प आया, विचार आया, तो प्रथम वरदान में भक्ति मांग लिया, दूसरा वरदान में ज्ञान मांग लिया, तीसरा वरदान में यह मांग लिया कि हमको दोबारा कोई कामना ही मन में, कुछ मांगने की इच्छा ही मन में ना होवे, ऐसा वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु कह करके पीछा छुड़ाया। तो कलयुग में हम भी क्या करते हैं, हम भी कोई कम है क्या? 1-2 रुपया का अगरबत्ती चढ़ा करके 2 करोड़ की संपत्ति मांग लेते हैं कि नहीं है जी? अगरबत्ती चढ़ा के जला करके घुमाते 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 सब मांग लेते हैं 2 मिनट में। अब भगवान क्या है, इतना बेवकूफ है क्या? आप मांगो और दे देंगे? हाँ, तो देखो हिरण्यकशिपु ने ये जो ऐसा वरदान मांगा अपने आप में एक अनोखा है, अद्भुत है। ब्रह्मा जी ने क्या करेंगे, जब तप किया तो देना पड़ेगा, तथास्तु कह करके ब्रह्मा जी चले गए। अब हिरण्यकशिपु जो है ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके ही और ज्यादा अत्याचारी बन गए, भगवत भक्तों पर अत्याचार करने लगे, ब्राह्मणों से अत्याचार करने लगे। जहां जहां पर धर्म का आचरण करता हुआ किसी को देखते हैं उसका जो है उसके ऊपर कठोर दंड का व्यवस्था कर दिया। उसने धर्म नीति ही बदल दिया, अपने देश का संविधान ही बदल करके उसने अपने अनुसार रख लिया। अब जो है उसी के घर में पैदा हो गया एक परम भगवत भक्त जो है, इसका नाम है प्रहलाद। इस हिरण्यकशिपु ने अपने ही बेटे को मरवाने के लिए भयंकर उसको पीड़ा दिया। युधिष्ठिर महाराज के मन में यह प्रश्न हुआ, हे नारद जी हम ये बताइए कि हिरण्यकशिपु ने अपने ही बेटे को पीड़ा देने की क्या जरूरत पड़ा उसको? अपने ही बेटे को क्यों अत्याचार किया उसने? ऐसा क्या है? ये प्रहलाद जी कौन है? उन्होंने ऐसा क्या किया? ये अपने पिता ने ही उसको मारने के लिए जो है बहुत प्रयास किया। तो अब प्रहलाद जी का जो चरित्र है उसके जो है नारद जी सुनाने लगे। प्रहलाद जी का चरित्र अपने आप में एक अद्भुत है। आज भी हम प्रहलाद जी का नाम और ध्रुव जी का नाम बड़े ही प्रेम से श्रद्धा से लेते हैं। कितने पीड़ा सहा और परंतु भक्ति को नहीं छोड़ा। प्रहलाद जी का चरित्र को हम कल से सुनेंगे। आज के कथा प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य